गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स। आप सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, मेरा नाम चैन सिंह जरयाल है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एक फ्रीलांसर हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ पैन इंडिया में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगा लीड जनरेशन और क्लोज़र की, कि आप कैसे जो अपने बिजनेस है उसमें लीड जनरेट कर सकते हो। कैसे आपके पास जो आपका क्लाइंट्स है, जो आपके क्लाइंट्स का जो बाइंग बिहेवियर है, जो आपका राइट कस्टमर जो है वो आपके पास कैसे खुद चल के आए। और कैसे आप एक हिडन ट्रैक्स के ऊपर जो है एसेट लाइट मॉडल में जाकर जो है बिजनेस में लीड जनरेट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स की जो मेजर प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सोल्यूशन दे सकें। दूसरा, जो क्लोजर की बात करना चाहेंगे, तो क्लोजर में सर आपके पास 6 वर्जन होना बहुत जरूरी होता है। 6 वर्जन आपका क्या है? कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन, कॉरेज, कंपैशन, एग्जीक्यूशन एंड फॉलोअप। ये 6 वर्जन अगर आपका कंप्लीट है तो आपका जो टास्क है उस टास्क में आपकी बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि एक फ्रीलांसर के लिए टास्क लेके चलना पड़ता है, एक फ्रेमवर्क्स लेके चलना पड़ता है। जो आपका एंकरिंग साइन फ्रेमवर्क्स है उसको पूरे प्रॉपर तरीके से जो है वो रेलिवेट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जब तक आप क्लाइंट्स के साथ उसकी प्रॉफिबिलिटी के ऊपर बात नहीं करोगे, जब आप क्लाइंट्स के साथ उसकी क्रिएटिविटीज के ऊपर बात नहीं करोगे, जब क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को आप नर्चर नहीं करोगे और एसेट लाइट मॉडल को जो है उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, और क्लाइंट्स जो है आपका जिस कस्टमर के साथ आप टेलीकॉलिंग कर रहे हैं या जिसको आपने प्रोडक्ट जो है उसको ट्रैक आउट कर रहे हैं, और उसकी प्रॉब्लम को ट्रैक आउट करने के बाद जब आप अपने प्रोडक्ट को उस आपने वहाँ पर उस क्लाइंट्स के सामने पिच किया है, तो उसमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्जन है वो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट बाद में आता है। सबसे पहले आपको लंबी टेलिंग स्टोरी के अंदर उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि भैया कहाँ जाना चाहते हो, क्या गोल स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम क्या है, क्या आप अपने बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, कैसे नई चीज़ें जो है अपने बिजनेस के अंदर क्या ऐड ऑन करना चाहते हो, बिजनेस का एक्सपेंशन मॉडल जो है उसको कैसे ग्रो करना चाहते हो, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसको कैसे आप जो है रेलिवेट करना चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारा करने के बाद आपका कंसल्टिंग का जो एक रेपुटेशन बिल्ड होता है, उसी से आपका क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड होता है सर। क्योंकि इसमें आपका कैप्सूल फ्रेमवर्क होना चाहिए। दूसरा, जो आपका जो प्रोडक्ट्स आता है कि आपको क्लोजर कैसे करना है, कस्टमर को क्लोज करने से पहले उसको कैसे अर्जेंसी क्रिएट करना है, उसको प्रोडक्ट कैसे मैच करना है, आपने आपके प्रोडक्ट की असाइनमेंट्स क्या है, आपका आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपने अपने पोटेंशियल्स को कितना उसके आगे इंप्रूव किया, कितना उसके आगे आपने अपना रेपुटेशन बिल्ड किया। क्या उसको लगता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए जो है वो कंसल्ट करोगे, या आप उसके साथ आपका जो जो कम्बिनेशन है, जो आपने जो उसके साथ अपना जो एक एलिवेटर हुक किया है, क्या आप लाइफ टाइम के लिए एक लाइफ टाइम जो मेंबरशिप होती है, लाइफ टाइम के लिए आप उसको अपने आप को जो है अंगेज करना चाहते हो या अंगेज कर सकते हो, या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप जो है नर्चर करने के बाद उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं सर सारी आपको लंबी टेलिंग स्टोरी में, कंसल्टिंग एक पार्ट है, एक डॉक्टर भी कंसल्ट है, एक लॉयर जो होता है लीगल एडवाइजर वो भी एक कंसल्ट होता है, या जो हम बात करना चाहेंगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या एक कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो हेड ऑफ द अथॉरिटी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री का को फाउंडर है, तो वो एक कंसल्टेंट होते हैं। एचआर है, एचआर के अंदर जब भी आपका कोई एक बड़े सेशंस के अंदर जो हाई परफॉर्मेंस टीम होती है उसके अंदर भी बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं। तो कंसल्टेंसी जो है उसमें लोगों को लगना चाहिए कि आप जो है लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉफिबिलिटीज के ऊपर आप बात कर रहे हैं। और जब इस मेथोलॉजी को जब आप यहाँ पर जो है ट्रैक आउट करते हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हंटिंग है, चाहे आप ऑर्गेनिक लीड्स से जनरेट कर रहे हैं, चाहे आप पेड मार्केटिंग से कर रहे हैं, तो इसमें आपकी एक अलग से एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। और कस्टमर को जब आपके ऊपर ट्रस्ट होता है तो इसमें आपका इंस्पिरेशन बन जाता है। और जब आपका कस्टमर को जब लगता है कि जब आपसे इंस्पायर होगा, जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो वो जरूर जो है आपके प्रोडक्ट को एकदम से समझेगा और आपके प्रोडक्ट को वो परचेज कर लेगा। तो भैया, हमने कंसल्टिंग के अंदर कुछ बेचना नहीं होता है, किसी को हमने ज़्यादा फोर्स नहीं करना होता है, हमने लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको मेजर करना होता है। अब जब हमने लोगों की प्रॉब्लम को मेजर किया तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं क्या है। एक एंटरप्रेन्योर जो है आपसे बात कर रहा है तो उस एंटरप्रेन्योर का विजन क्या है, उसका गोल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल गोल स्टेटमेंट क्या है। एक एमबीए पर्सन है तो एक एमबीए करने के बाद बंदा जाना कहाँ चाहता है, आपने उसको कंसल्ट करना है प्रॉपर तरीके से कि भैया जॉब करना चाहते हो, बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, हाउ टू न्यू स्टार्टअप, नया स्टार्टअप
आप बिल्ड करना चाहते हो, फ्रीलांसर बनना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो, फिजिकल में जाना चाहते हो, रिटेल में जाना चाहते हो, किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जो है आप जनरल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, किस तरह की आपकी प्रिपेयरिंग है, क्या तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आपने उस तरीके से, क्योंकि ये जो देखो भैया मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं सर, ये आपको तभी एक्सपीरियंस आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ बात करते हो। क्योंकि आप चाहते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ये आपकी आइडेंटिटी होती है सोशल मीडिया के अंदर, जो आप बोलते हो, यहाँ से आपका रेपो बिल्ड होता है। दूसरे तरीके से ऑर्गेनिक्स, ये ऑर्गेनिक लीड है आपकी, ये आपकी जो हंटिंग लीड है। बट जो मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आप फिजिकल, जब आपका एक टेलिंग स्टोरी है कस्टमर के साथ, जब आप बात करते हो, जब कस्टमर को रिटेन करते हो, तो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। क्योंकि हर लोगों की अपनी अपनी क्वेरीज होती हैं, हर किसी पर्सन की अपनी क्वेरी होती है। एक टीचर्स की अपनी क्वेरी होगी, एक एंटरप्रेन्योर की एक अलग से अपनी क्वेरी होगी, जो फ्रीलांसर है उसका अपना, वो अपने मतलब दूसरे वर्जन में बात करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस वैल्यूएबल को आपने कैसे डेवलप करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपके कंसल्टिंग के पार्ट में आती हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लोजर पे जाना चाहते हो, अर्जेंसी में जाना चाहते हो, बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, एक्सपेंशन मॉडल करना चाहते हो, एक्सपोनेंशियल आप ग्रोथ चाहते हो, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर जो है उसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, उसका एनालिटिक्स करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजनेस के अंदर आप फ्रीलांसर के रूप में जो है ज़्यादा अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लाइंट्स के साथ दिन में बात करना है, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, और महीने का आपका 150 का मतलब लीड जनरेट हो जाता है। और 150 के अंदर आपका वर्जन अगर 10% भी निकलता है, तो आप एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर के रूप में 50-60 हज़ार रुपये का बिजनेस जो है यहाँ से स्टार्टिंग में मतलब कि जो है वो नर्चर कर सकते हो। और उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे, जब एक्सपीरियंस, जैसे मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर मुझे जो है मतलब जो बात करते थे, या किस तरह से हमने लीड जनरेट करना है, किस तरह से हमें बात करना है, कौन सा टॉपिक क्या है, किस डिस्कशन को कहाँ पे लेके जाना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे हमें जो है फेस करनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में जो एक्सपीरियंस है, अलग अलग कौन से टास्क पे क्या बात करना है, क्या है हमारा एंकरिंग शाइन फ्रेमवर्क्स है, कौन से मॉडल के ऊपर बात करना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है, ये कन्विक्शन, ये कंसिस्टेंसी आपके पास तभी बिल्ड होगी जब आपसे ज़्यादा लोगों के साथ जो है इंक्वायरी रेज करोगे, इंक्वायरी को पॉस्ट करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करोगे। और देखो हमारी इंडस्ट्री क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बड़ा बिजनेस.com क्या है, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हम काउंसलिंग कर रहे हैं ऑल इंडिया में कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है। मध्यम वर्ग का कोई व्यापारी है, कोई फ्रीलांसर है, या जिसके पास पैसा नहीं है, अपने बिजनेस को अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए जो है ये एक लो कॉस्ट मार्केटिंग, एक हंटिंग, एक जो हिडन कमांड्स, ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे लो कॉस्ट मार्केटिंग है, डेट मैनेजमेंट है, $0 मार्केटिंग है, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस है, आपके बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं। या दूसरे तरीके से हम कहें तो आपका जो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, या आपका वर्किंग कैपिटल, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, आपको हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे एंगेज करना है, टीम मैनेजमेंट का हमारा कोर्सेज है, व्हाट्सएप आपको कैसे करना है, व्हाट्सएप के अंदर आपको असाइनमेंट, पीपी मटेरियल, उसके अंदर ब्रांडिंग कैसे करना है, आपको जीमेल, गूगल पेज, आप देखिए, अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं, अगर आप मेरी क्वेरीज को देखना चाहते हैं, मुझे सर्च करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि हाँ आप मेरे साथ लंबे मतलब कि एक कंसल्टिंग करना चाहते हो, 1 महीना मेरे साथ टाइम जो है आप एक्सपेंड करने के बाद आप समझना चाहते हो, तो आप मुझे गूगल में जाकर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं लिंक्डइन के अंदर हूँ, जीमेल के अंदर मेरा पेज है, जो मेरा लैंडिंग पेज है, मेरा गूगल पे के अंदर मेरा जो लैंडिंग पेज है, सोशल मीडिया तो एग्जाम्पल तौर पे मैंने ऐसे मतलब कि उसका कोई इतना ज़्यादा कोई रेलिवेंट नहीं है, वो उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा कंटेंट्स नहीं डालता हूँ। अगर आपने मेरा प्रोफेशनल वर्किंग को उसको देखना है, एनालिटिक्स करना है, आप मेरे साथ एंगेज होना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन के अंदर या गूगल पेज के अंदर जो है IBC चैन जरियाल बड़ा बिजनेस पैन इंडिया सर्च करके वहाँ से आप जो है वो गिवन हिडन ड्राइव कर सकते हैं। और और फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो कंसल्टिंग के अंदर आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप सीखते हो, यहाँ पे लर्निंग मॉडल है, और जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपका अर्निंग का जो सोल्यूशन है आपके पास नहीं आएगा। तो आपको लर्निंग करना है, और लर्निंग के साथ साथ ही आपके पास अर्निंग मॉडल आता है। तो यही आज का जो मेरा छोटा सा एक मैं डिस्कशन आपके साथ किया है फ्रेंड्स। और मैं मतलब कि उम्मीद करूंगा कि आप भविष्य में जो जरूर जो है अपनी लाइफ को आप एक्सपेंड करोगे, और जहां भी आपको लगता है, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फ्रीलांसर, या किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर, तो उसके अंदर आपका जो अपना कंसिस्टेंसी, जो कंपैशन नॉलेज है, उसको आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि आपका माइंड का परसेप्शन होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका माइंड का परसेप्शन जो है वो बिल्ड नहीं होगा, तब तक आपके साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है, या आपका फिजियोलॉजी जो इफेक्ट है, वो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस और आपका जो प्रोफेशनल वर्क है उसके अंदर आपने उसको जो है उसके अंदर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना है। तो धन्यवाद आप सबका, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।